सौराष्ट्र विचरण के दौरान एक ऐतिहासिक दिन आया। 21 अगस्त सन 1799 बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त में नीलकंठ वर्णी लोज गांव की सीमा पर स्थित बावड़ी के पास एक वट वृक्ष के नीचे शिला पर विराजमान थे। धीरे धीरे प्रभात की लालिमा फैल रही थी। उषा काल के मंद प्रकाश में जिस जिसकी दृष्टि नीलकंठ पर पड़ती थी वो वहीं स्थिर हो जाता था। चाहे वो गांव की पनिहारिन हो अथवा गांव के गृहस्थ हो या साधु सन्यासी भी क्यों ना हो। गांव में स्थित रामानंद स्वामी के आश्रम के एक संत सुखानंद ने नीलकंठ को आश्रम में पधारने का आमंत्रण भी दे दिया। नीलकंठ वर्णी को भक्ति रस से सिंचित ये प्रदेश वैसे भी पसंद आया था। लोज के निवासियों की मुमुक्षुता और साधुओं की साधना की अनुभूति से प्रभावित नीलकंठ वर्णी के मन में आश्रम के गुरु रामानंद स्वामी से मिलने की उत्कंठा जागी। नीलकंठ वर्णी ने लोज में ही अपनी यात्रा पर पूर्ण विराम लगा देने का निश्चय किया। उस समय तक 7 वर्ष, 1 माह तथा 11 दिन में लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा वे पूर्ण कर चुके थे। अनेक नगरों और गांवों को वे पावन कर चुके थे। उनकी प्रेरणा से सहस्त्रों मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर प्रयाण कर चुके थे। उम्र, समयावधि, उद्देश्य, विभिन्नता, विपरीत परिस्थितियों जैसे किसी भी दृष्टिकोण से यदि मूल्यांकन करें तो उन्होंने विचरण यात्रा के क्षेत्र में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। लोज गांव में जिस बावड़ी के पास नीलकंठ ने अपनी विचरण यात्रा की पूर्णाहुति की थी, उस बावड़ी का यह है अर्वाचीन स्वरूप। और ये है वही शिला जिस पर महाप्रभु नीलकंठ विराजमान हुए थे।